नमस्कार आप सब लोगों को मेरे YouTube चैनल MND विजय नेगी पे। और माँ नंदा आप लोगों को स्वस्थ रखे और मस्त रखे और माँ नंदा आप लोगों पे आशीर्वाद बनाए रखे पूरे उत्तराखंड पे और भारत पे। आज भी मौसम बढ़िया हो रखा है, बारिश आने के लिए हो रखा है। आज भी मौसम, आज भी हो सकता है बारिश, अच्छी खासी बारिश हो, क्योंकि कल भी अच्छी बारिश हुई थी। जहाँ इस एरिया में बारिश नहीं हो रही थी वहीं कल अच्छी बारिश हुई और आज भी भगवान करे अच्छी बारिश हो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आज इस समय जो पहाड़ों में खेती में जो झंगोरा हो गया, मंडवा हो गया, इस विषय पे बात करेंगे कि जो झंगोरा और मंडवा इस समय काफ़ी बड़ा झंगोरे पे भी और मंडवे पे भी। झंगोरे पे तो बाली आ जाती थी और मंडवे पे भी, लेकिन आज जो बारिश नहीं हो रही है, लगातार लेट हो रहा है मौसम, उसकी वजह से आपको मैं खेत दिखाता हूँ कि अभी भी जो खेत है उसमें आप देख रहे होंगे झंगोरा। लोगों ने मेहनत पूरी की है, जितने हम लोग यहाँ उत्तराखंड में पहाड़ों में बसे हुए हैं, जितने लोग भी यहाँ रह गए, तो मेहनत तो लोग पूरी कर रहे हैं जो लोग यहाँ हैं। लेकिन उस मेहनत पे कभी मौसम की मार, तो कभी जंगली जानवर, अनेक तरह की चीज़ें हम लोगों के मेहनत पे पानी फेर देते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और आपको ये जो खेत इस समय दिखाई दे रहा है मेरे कैमरे पे, मेरे चैनल पे, तो देख लीजिए आप। अभी भी ये जो मंडवा है इतने नीचे है अभी तक, जबकि अभी तक मंडवा काफ़ी ऊपर हो जाता था। मंडवे पे बाली आना स्टार्ट हो जाती थी इस समय, इस मौसम में। अब जुलाई हो गया, मई से बारिश पड़ना स्टार्ट हो जाती थी यहाँ पहाड़ों में, तो अच्छा मौसम हो जाता था। और लगातार जो हमारी खेती है, पहाड़ की खेती, वो हमारी खेती बारिश पर निर्भर है। और बारिश भी जैसे जैसे लोगों ने यहाँ प्लान कर लिया यहाँ से, तो बारिश भी प्लेन की तरफ हो रही है ज़्यादातर। बारिश भी अब प्लेन की तरफ हो रही है, जैसे कोटद्वार दुगड्डा से नीचे रोज़ बारिश हो रही है और वहाँ रोज़ रोड टूट रही है। तो कहीं ना कहीं मौसम ने भी पहाड़ों से जैसे जैसे लोगों ने मुंह फेर लिया, तो बारिश ने भी, एक समय होता था, इस समय कई चीज़ों का, यहाँ जब लोग थे गांव में तो कई चीज़ों का पूजन होता था। इस समय कभी जो माँ दीवा का मंदिर है, यहाँ जो ऊपर असलान माँ दीवा का मंदिर है, आप देख सकते हो। यहाँ पे ये खेत खाली है, ये बंजर है, मतलब ये इतना नज़दीक। और ये सामने आपको गांव दिखाई दे रहा होगा, ये गांव है और यहाँ पे ये बंजर है। तो लोगों ने, और ये आपको नीचे ये भी देखो बंजर है, ये बंजर खेत है, ये टोटली इधर बंजर है। तो लोगों ने नज़दीक की जगह में भी बंजर हो गया, क्योंकि जो हमारे जवान लोग हैं, जो जवानी है, वो सब प्लेन की ओर बह गई और पानी भी आजकल प्लेन की ओर ही बह रहा है। तो ऐसी ऐसी समस्याएं हैं पहाड़ों में। जो लोग हैं, कई चीज़ों का संकट यहाँ लोगों पे हो गया। जैसे रोज़गार का सबसे बड़ा मैं संकट मानता हूँ। तो इस समय पहाड़ों में जो लोग, हम लोग रह रहे हैं, हम लोगों के लिए रोज़गार का संकट हो गया। क्योंकि जब लोग गाँव में रहते थे तो अर्थव्यवस्था बढ़िया से घूमती थी। जैसे ही कोई फौज से रिटायर हुआ तो उसने घर में मकान बनाया, तो कई मिस्त्री होते थे हमारे, उनको रोज़गार मिलता था, फिर दुकानदारी चलती थी, पूरा परिवार घर में रहता था, तो कई चीज़ें हमारी। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं संकट मानता हूँ तो रोज़गार पे हमारा ज़्यादा। और क्योंकि मैं ये मानता हूँ इस समय कि जो पहाड़ों में जो संसाधन फुल लोग हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास अपना संसाधन है, जो कि रिटायर हो गए 60 साल के बाद, तो सबसे ज़्यादा उन लोगों ने पलायन कर रखा है। कि जो लोग सरकारी नौकरी हैं, इन लोगों ने सबसे ज़्यादा पलायन कर रखा है। तो इसके वजह से जो पहाड़ों में जो अर्थव्यवस्था एक घूमती थी, पहले लोग रिटायर होने के बाद घर में आते थे, घर में मकान बनाते थे, अपने खेती करते थे, तो उससे एक रूटीन सा घूमता था, पूरा अर्थव्यवस्था घूमती थी कि कोई खेती कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई घर बना रहा है। लेकिन आप देख रहे हो कि गांव की स्थिति अब ऐसी हो गई कि गांव में
इधर मैं आपको सामने दिखाता हूँ पोखड़ा गांव में, जहाँ ये एक समय पोखड़ा गांव का जो सरकारी बजट मिलता था पोखड़ा को, कि अंबेडकर ग्राम के नाम से पोखड़ा ग्राम सभा था, तो वहाँ के लिए ज़्यादा बजट अलाउट होता था, क्योंकि एक जनसंख्या पे निर्भर जो ग्राम सभाओं का, यहाँ पहाड़ में ग्राम सभाओं का बजट है तो जनसंख्या पे निर्भर होता था वो। लेकिन आज के समय में पहाड़ों में कोई रह नहीं गया, ना तो काम करने वाले मजदूर बचे हैं, ना तो मिस्त्री बचा है, ना तो इस चीज़ से काफ़ी फ़र्क पड़ गया यहाँ पहाड़ों में। और मैं कह नहीं रहा हूँ, हर चीज़ पे यहाँ फ़र्क पड़ा है। इस समय जहाँ मंडवा हो जाता था, झंगोरे को तो हम लोग इस समय निकालने लग जाते थे झंगोरे को, लेकिन मंडवे पे जहाँ आज मंडवा नीचे के नीचे ही है, अभी तक ऊपर नहीं आया, क्योंकि यहाँ टाइम से बारिश नहीं। जो अप्रैल में भी यहाँ बारिश होती थी, फिर मई में, जून से तो लगातार, जून के बाद, जैसे जून के बाद लगातार मैंने देखा अपने जीवन में, यहाँ लगातार एक हफ्ते यहाँ बारिश रहती थी। और उसके बाद भी कहीं तोड़ फोड़ या कहीं ऐसी चीज़ें नहीं होती थी जैसे आज हो रही है। आज तो आपने देखा होगा कि लगातार आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे के माध्यम से, और कि लगातार पहाड़ों में बारिश, जो थोड़ी सी भी बारिश हो रही तो कहीं पे रोड टूट जा रही है, कहीं पे, क्योंकि कई चीज़ का, पर्यावरण का हम लोगों ने नुकसान कर दिया। जिस प्रकार से अब जो जंगलों में आग लग रही है, उससे जो जंगल के जो जड़ें हैं वो ढीली हो गई, तो इसकी वजह से भी इतना ज़्यादा तोड़ फोड़ हो रहा है। और जहाँ बड़े बड़े नदियाँ थी वहाँ लोगों ने उसको छोटा छोटा कर दिया। तो नदी तो भैया अपने अपने रूप पे आती है, कभी ना कभी कोई भी चीज़ होती है तो अपने रूप पे, अपना रूप वो दिखाती है। तो आजकल की जो परिस्थिति है, स्थिति है, मैंने आपको दिखाई गांव की स्थिति। तो आज का ब्लॉग मैंने कहा चलो यार, आप लोगों को जो पहाड़ में खेती कर रहे हैं जो लोग, वो दिखाते हैं। तो पहाड़ की खेती लगभग, आप पहाड़ की खेती लगा लो कि लगभग, ये आप भी खेत देख रहे होगे, कभी इस पे ये झुंगारा है, ये भी अभी नीचे का नीचे है। तो पहाड़ की खेती लगभग उस पे बारिश पे निर्भर है। और जितने लोग भी यहाँ बचे हैं खेती कर रहे हैं, बारिश भी नहीं हो रही, तो बारिश अगर टाइम से हो जाती तो इस समय टाइम से झंगोरा हो जाता है। इस समय तक झंगोरे का जो बाली होती थी उसको निकालने लग जाते थे लोग, और अंदर रख लेते थे झंगोरे को, उसको बोलते हैं कि उस पर सिंचाने के लिए रख देते थे इस समय। तो आज का ब्लॉग मैंने जो बनाया खेती पे, या दिखाया कि कैसे पहाड़ की खेती, और कई लोग कहते हैं कि पहाड़ के जो समस्याएं नहीं उठाते यूट्यूबर, तो भैया मैंने तो अपना चैनल इसीलिए बनाया है कि पहाड़ में जो समस्याएं हैं उनको रोज़ आपके सामने उजागर करूं, और ऐसी समस्याओं को मैं रखता चलूं। 24 साल में लगातार ये भी कहता हूं कि 24 साल हो गए उत्तराखंड को बने हुए, लेकिन पहाड़ की स्थिति जस की तस है, पहले से भी बदतर है। जो यूपी के समय, हम यूपी में थे तो इतना यहाँ पलायन नहीं था, लोग खेती भी करते थे, नौकरी भी करते थे। और विशेष कर उस समय जो मातृशक्ति थी, वो घर पर परिवार वो चलाती थी। यहाँ जो पहाड़ की मातृशक्ति थी, तो 60% मैं उस समय मानता हूँ कि उस समय की महिलाओं ने 60% अपने परिवार को पाला है। जो आज से 10 से 15 साल पहले की जो महिलाएं हैं, जो लगभग अब 60 से 70 साल की उम्र के लगभग, और कुछ लोग चले भी गए भगवान के पास, तो उन लोगों ने, पुरुष का काम होता था सिर्फ पहले पैसे कमाना, जो पहाड़ का पुरुष है, और बाकी पूरा काम जानवर से लेकर हर चीज़ें हमारी मातृशक्ति करती थी। लेकिन वही मातृशक्ति आज, मातृशक्ति का मोह भंग हो गया पहाड़ की तरफ से, और अब नामुमकिन सा लग रहा है पहाड़ों का विकास होना। तो आज का ब्लॉग मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, और थोड़ा थोड़ा मैं बनाता रहता हूँ। आप लोगों का प्यार प्रेम मिलता है तो लेकिन आप लोगों से मेरा अनुरोध रहता है कि यार, मेरा ये जो चैनल बना रखा है, ऐसी ऐसे जो मैं समस्याएं पहाड़ की उठाता रहता हूँ, कि कैसे यहाँ लगातार दिन प्रतिदिन जो समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो आप मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें भाई। आप लोगों का प्यार जो मिलेगा, आप लोगों का आशीर्वाद जो मिलेगा, तो निश्चित ही इस पोखड़ा, क्योंकि मैं इधर पौड़ी जिला में
पोखड़ा से विजय भारत मैगी, इस पोखड़ा ब्लॉक से मेलगांव गांव से हूँ। तो मैं अपनी क्षेत्र की समस्याएं उठाता रहूँगा, क्योंकि मुझे दूसरे के क्षेत्र में जाने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं सुबह से अब हम अपना काम करते हैं, तो जब भी हमें टाइम मिलता है तो 8-10 मिनट का एक ब्लॉग बना लेते हैं। तो आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा, इसके लिए तो आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा। ऐसी मैं पहाड़ की समस्याएं अपने YouTube चैनल पे उठाता रहूँगा। मैंने जैसे बार बार कहता हूँ कि मैंने अपना ये चैनल इसीलिए बनाया है कि जो पहाड़ों का जो लगातार पहाड़ों से विनाश हो रहा है, विनाश ही मानता हूँ मैं इसको, क्योंकि जहाँ गाँव के गाँव खाली हो रहे हैं और लोगों का मोह भंग हो रहा है। तो मोह तो खैर ये अपने ऊपर भी है। जब भी कोई मेरे से फेसबुक या व्हाट्सएप पे या किसी भी चीज़ पे मुझे कोई कहता है कि यार पहाड़ों से पलायन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो मैं सबसे पहले उसको यही पूछता हूँ, भाई आप लोग कहाँ रहते हो? अगर आपको पलायन रोकना है तो सबसे पहले आप गाँव आइए, एक गाय पालिए अपनी घरवाली के लिए, और यहाँ की स्कूलें भी आबाद होंगी। जो लगातार पहाड़ की स्कूलें भी बंद हो रही है और कह रहे हैं लोग कि सरकारी टीचर की भर्तियां नहीं खुल रही है, जब पहाड़ों में बच्चे ही नहीं रहेंगे स्कूलों में। आज जहाँ हमारी स्कूल है, मैं आपको दिखाता हूँ, जिस समय हम लोग पढ़ते थे यहाँ नीचे हमारी जो स्कूल है इधर मेलगांव में, तो इधर हमारी स्कूल है, ये मेरे गाँव के नीचे। तो जब हम पढ़ते थे उस समय हम कम से कम एक ही गांव के मेलगांव के 100 बच्चे से ऊपर रहते थे। तो अब जब एक एक दो दो बच्चे लोगों के हैं, और वो भी सब लोगों ने उनको, अब बताओ, जब 1 लाख तनख्वाह लेने वाला ही आदमी खुद अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहा है, तो कैसे तरक्की होगी? सब लोगों को सोचना पड़ेगा पहाड़ों के लिए, एक आदमी से कुछ नहीं होगा। तो ये लगातार मैं ऐसी समस्याएं अपने YouTube चैनल पे उठाता रहूँगा, और आप लोगों का प्यार सपोर्ट मिलेगा तो निश्चित ही यहाँ कुछ ना कुछ इसको हाईलाइट करेंगे, इस मुद्दों को, ऐसे कि भाई पहाड़ में जो निरंतर यहाँ लोग रह नहीं रहे हैं, क्यों नहीं रह रहे हैं भाई? तो मैं कहता हूँ कि जिनके पास संसाधन है वो लोग अपने यहाँ रहे, 4 खेत भी करेंगे, 4-4 खेत अगर सब लोग करेंगे तो ऐसे धीरे धीरे करके ये खेत आबाद हो जाएंगे। जो आज आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, इधर ये भी बंजर है, एक खेत बंजर है। तो ऐसी समस्याएं मैं उठाता हूँ, लेकिन ऐसी समस्याओं को देखते कम लोग हैं, क्योंकि लोगों को आजकल चटपटे मसालेदार अश्लील बातें, अश्लील चीज़ें, कि जैसे कोई, लेकिन हम लोग जो यूट्यूबर हैं, मैं तो ये मानता हूँ कि जो जेंट्स यूट्यूबर हैं उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है बजाय मातृ शक्ति के। तो हम लोग तो ऐसी समस्या और ऐसी चीज़ें अपने चैनल ही इसलिए बनाया है कि चैनल के माध्यम से लोग जो जुड़ेंगे, हमारी बातें जो सुनेंगे। तो मैं आज का ब्लॉग अपना यहीं पे समाप्त करूँगा। मैं ज़्यादा चर्चा अगले बार फिर से आप लोगों को और चीज़ पे भी चर्चा होती रहेगी विषय पे। आज मैं चलते चलते मैं दुकान की ओर जा रहा हूँ, वहाँ मुझे नीचे जाना है अपनी दुकान की तरफ यहाँ। तो आप लोगों का प्यार जब मिलता है तो निश्चित ही एक नए सुबह होती है, और उसके बाद मेरा आत्मविश्वास, क्योंकि जैसे ही लोग जुड़ेंगे तो मेरा आत्मविश्वास बढ़ता रहेगा, और निश्चित ही एक दिन हम इस क्षेत्र को इतना हाईलाइट करेंगे कि चाहे सत्ता में बैठे लोग, उनको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा यहाँ के लिए। क्योंकि अभी तक इस विषय पे कोई भी प्लान के विषय पे किसी प्रकार का, चाहे किसी भी एक प्रशासन हो, किसी की भी सत्ता हो, उसने अभी तक कोई ठोस काम प्लान रोकने के लिए नहीं किया। तो भाई हम तो अपने चैनल के माध्यम से ये बातें उठाते रहते हैं, आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो नित्य प्रतिदिन ऐसी बातें अपने चैनल के माध्यम से उठाते रहेंगे। और अब मैं अपना ब्लॉग यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप सब लोगों को नमस्कार, जय श्री राम। मां नंदा आपको स्वस्थ रखे और मस्त रखे। अगले ब्लॉग तक के लिए आप सबको नमस्कार, जय श्री राम।